हाँ बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लिए हैं, खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, नौकरी की तैयारी। गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियां की वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी हम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी हम मैथ विषय में करेंगे। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक होगा मैं इसमें क्वेश्चन, डिजिटल बोर्ड होता तो हमको लिखना नहीं पड़ता, लेकिन जो हम जहाँ तक कर पाएंगे वो आपको यहाँ तैयारी, ये परीक्षा की दृष्टि से जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण होगा लगभग हम वो पूरा करवा देंगे। आप लोग केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा और बार बार देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी टीचर, ये रेलवे, बैंक, एसएससी, ये सब की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से होगी। तो आज हम शुरू करते हैं एक टॉपिक, प्राकृत संख्याओं का योग निकालना। प्राकृत संख्याओं का योग हम किस तरह से प्राकृत संख्या, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, तो उसका योग कहीं से भी उठा के अगर दे दे, बहुत बड़ा बड़ा योग निकालने के लिए दे दे, तो हमें आसानी से, इसमें हम दो सूत्र, 2-3 तरीका है, लेकिन मैं ऐसा सूत्र बताऊंगा जिससे क्या है, आपको सारे क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन में वो सूत्र अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि 10 तरह का सूत्र याद करने से आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो क्यों नहीं हम एक ही सूत्र, एक ही प्रकार का सूत्र यूज करके बहुत तरह क्वेश्चन का हम बना लें। इस तरह से हमको देखना है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन पर जाते हैं। एकदम याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सूत्र पहला लिख देते हैं, n माने कुल संख्या, यानी कुल संख्या निकालना है, कुल संख्या निकालना है। ये संख्या कितनी है, तो मत करो बेटा, बैठो, बहुत आ जाएगा, बैठो। कुल संख्या निकालनी है, यानी कुल संख्या, इसको हम n से डिनोट कर सकते हैं। तो कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या, जाओ, अंतिम संख्या, जाइए, अंतिम संख्या घटे प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बटे सर्वांतर, और यहाँ +1, यानी जितना होगा उस मान उसमें +1 जोड़ देना है। ये कुल संख्या, लगातार संख्या 1 से मान ली 50 तक है तो कुल संख्या हो गया 50, तो ये तो हम जानते ही हैं, तो उसमें कुल संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां 20 से पूछ दे, मान ली पूछ दे 365 से 941 तक कुल संख्या कितनी है, तो फिर वहां ये सूत्र आपको यूज करना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन से गलती भी हो सकती है, कुल संख्या गलत भी निकल सकती है अगर हम ध्यान से निकालिएगा। तो उसमें आपको ये सूत्र उपयोग कर लीजिएगा, तो आप एग्जैक्ट नंबर, कुल संख्याओं की कितनी है वो आपको पता चल जाएगा। एक सूत्र ये, तो कुल संख्या निकालने के लिए ये लिखना है। और योग, दूसरी सूत्र इसमें ध्यान रखना है, योग। और योग पूछेगा ना, कुल संख्याओं का योग क्या है, तो कुल संख्या पता रहेगा तब तो योग निकालिएगा, तो कुल संख्या इससे पता चल जाएगा। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर, +1, जगह नहीं था यहाँ नीचे +1 कर दिए, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आइए, सर्वांतर होता क्या, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर। मान लीजिए 1 से 50 तक कहें तो 1, 2, 3, 4 लगाता, तो अंतर एक संख्या से दूसरे संख्या का अंतर के बीच में कितना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी 1 का अंतर है। अगर 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 का अंतर होगा, सर्वांतर 2 लिखा जाएगा। वो हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। योग का सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे, ये 2 हमेशा रहेगा, सूत्र में ही है, और गुणे n माने कुल संख्या, n का मतलब कुल संख्या। तो योग निकालना, ये 2 सूत्र का उपयोग कर लेंगे तो किसी भी, कितना भी संख्याओं में अंतर क्यों न हो, ये 2 सूत्र पर ही हमको सारा कुछ निकल जाएगा।
हमको तरह तरह का सूत्र याद नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सूत्र आप कितना याद, बहुत सारा चैप्टर है, कितना सूत्र याद रखिएगा। इस सूत्र पर जितना भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा वो ये दो सूत्र का उपयोग करके हम लोग योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए हमको संख्या कुछ क्वेश्चन अब उदाहरण के तौर पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग उसको ध्यान से सीखिएगा। ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बिहार ये बीपीएससी शिक्षक में भी पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन, क्या कहते हैं बिहार पुलिस में भी बार बार पूछ रहा है, दरोगा के एग्जाम में भी पूछ रहा है। इसलिए इस चैप्टर जो अभी टॉपिक बता रहे हैं इसके तहत मेन टॉपिक परीक्षा के व्यू से हम सारा चीज बता देंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 डॉट 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 यानी कि 3 4 5 6 7 प्लस 90 तक का योग क्या होगा। 1 + 2 + 3 + 4 5 उतना तो लिख नहीं सकते हैं, तो डॉट 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 कर दिए प्लस 90 तक का योग क्या होगा। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ना काफी कठिन है, तो हम इसको सूत्र का उपयोग करेंगे। इसमें हमको कुल कितनी संख्या है दिख रही है, 1 से 90 तक में कुल संख्या कितनी होगी, 90 होगी। तो n निकालना की जरूरत नहीं है, तो दिख ही रहा है 90 है। अब कहिएगा सर प्रूफ करके बताइए, उस सूत्र के आधार पर 90 हमको निकाल 90 कुल संख्या दिख रहा है, तो सूत्र पर प्रूफ करके दिखाइए 90 निकलता है नहीं। तो हमने क्या बताया था n निकालने का सूत्र, अंतिम संख्या घटे प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर। सर्वांतर क्या, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 यानी 1 का अंतर है, तो 1 + 1 ये सूत्र में था, सूत्र पर बैठा दिए। 90 में से 1 गया कितना हो गया 89, 89 बट्टे 1 बराबर 89, 89 और ये प्लस 1 बराबर 90। देखिए 90 मिला कि नहीं, दिख भी रहा है 90 संख्या है कुल, और आपका सूत्र पर भी बैठा है तो 90 आया, यानी कुल संख्या 90। योग हमको योग पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, 1 से 90 तक का योग क्या होगा, तो योग बराबर अब सूत्र हमका उसका वो पहला सूत्र जो बताया, दूसरा सूत्र जो बताए थे उसका उपयोग करना है। तो इसका सूत्र है दोनों अंतिम संख्या और प्रथम संख्या, यानी प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टे 2 गुने n। n क्या है, कुल संख्या n, यानी n कितनी निकली है 90। अब आइए 90 1 91 बट्टे 2 गुने 90, 45 से गुना कर दीजिए, 45 दूनी 90। अब हम लोग गुना कर लेते हैं, 5 एकाएं 5, 9 पचे 45 और 4 एकाएं 45, 4 49, 49 का 9 हाथ में 4, 9 चौके 36 40, 40 195 आंसर होगा। एकदम बढ़िया से सीख लीजिए। इस तरह का 1 से लेके 90, 1 से लेके 100, लेकिन 1 से स्टार्ट हो लगातार। इसका एक सूत्र और है n × n + 1/2, लेकिन उसका शर्त है जो प्रथम से शुरू, 1 से शुरू, उसमें शर्त है n × n + 1/2 लगातार संख्याओं का योग। शर्त यह है कि वो प्रथम से हो, यानी 1 से शुरुआत। लेकिन हम ये दो सूत्र ये बताए वो सब में काम करेगा। अंतर आ जाएगा, माने 2 से शुरू हुआ तो उसमें वो सूत्र काम नहीं करेगा, उसको फिर प्रोसेस बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये दो सूत्र का ही उपयोग करने के लिए बता रहे हैं, जिससे सारा योग का क्वेश्चन आपको बन जाए, ज्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। अब आइए अब हम लोग देख लिए 1 से 90, इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकता है। अब ऐसा नहीं 1 + 2 + 3, इसको इस तरह से ही क्वेश्चन दे दे, इसको ये भी लग सकता है प्रथम। इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में लिखने का तरीका हम बता देते हैं। ऐसा नहीं परीक्षा में 1 + 2 + 3 + 90 दे तभी आप ऐसा बनाइएगा। इसको इस रूप में भी क्वेश्चन डाल सकता है, इसी क्वेश्चन को भाषा के रूप में भी लिख सकता है। प्रथम 90 तक के प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। दोनों सेम क्वेश्चन है। प्रथम
प्रथम 90 तक के प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। इसका मतलब प्रथम माने प्रथम से क्या है, 1 से शुरू, 1 से लेके कहाँ तक, 90 तक। तो ये भी बात एक ही है, ये भी क्वेश्चन इस रूप में भी दे सकता है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। प्रथम 90 तक यानी 1 + 2 + 3 + 3 से 90। अच्छा है आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, तो दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। 40 और 95 आंसर, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ डिफरेंस ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। ये तो 1 से शुरू था, अब हम यहां से हम बताते हैं। अगर आपको पूछ दे 37 + 38 + 39 + 99 तक का योग क्या होगा, या आपको ऐसे भी इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, 37 से 99 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। 37 + 38 + 39 + डॉट डॉट पूरा नहीं लिख सकते हैं, तो 38 39 40 47 यानी कि हम डॉट डॉट दे दिए, यानी 37 से लगातार 99 तक संख्याओं का योग बताना है। इसको इस तरह से भी लिख सकता है क्वेश्चन में, 37 से 99 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमको होगा, उसमें तो हमको डायरेक्ट 1 से 90 तक पूछ रहा था, तो 90 है, n पता था, निकालने की जरूरत ही नहीं थी सूत्र पे। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूज कर जाएंगे, अगर हम मन से निकालें तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है जो 37 से कितना संख्या वो पता चल जाएगा। लेकिन परीक्षा में की दृष्टि से, परीक्षा में बहुत धरफड़ी रहता है, बहुत जल्दी बनाना होता है, थोड़ा भी मिसमाइंड किया तो आपका n का मान गलत निकल जाएगा, और n का मान गलत निकल गया, कुल संख्या गलत निकल गया, तो आंसर ही गलत आ जाएगा। इसलिए सतर्कता इसमें है कि सूत्र पर निकाल लीजिए। तो कुल संख्या कितनी है वो देख रहे हैं, यानी n, कुल संख्या को n से डिनोट कर रहे हैं। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। सर्वांतर कितना, 37 के बाद 38, 38 के बाद 39, यानी 1 का अंतर है, तो 1 हो जाएगा। अब प्लस अंतिम में 1, सूत्र में लिखाए हैं पहले में, देख लेना। 99 में से 37 गया, 9 में से 7 गया 2 हुआ, 9 में से 3 गया 6 हो गया, यानी 62 बटे 1 + 1। 62 बटे 1 बराबर 62 ही होता है, 62 ही होता है। 62 बटे 1 62, 62 और प्लस 1 63, यानी कुल संख्या कितनी है 63, यानी 90 है, क्या कहते हैं 63 कुल संख्या, यानी कुल संख्या n का मान हो गया 63। 37 से लेकर 99 तक में कुल संख्या कितनी है 63, n निकल गया। अब योग निकालना है, तो योग बराबर, तो जानते ही हैं, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2, तो देना ही है, सूत्र में ही है। अब गुने n, n कितना निकला है 63 लिख देना है। अब आइए 37 और 99 पहले ऐसा क्रिया कर लेते हैं। 37 99 को जोड़ दीजिए, 9 7 16 का 6, हाथ में 1, 9 3 12, 1 13, 136 बटे 2 गुने 63। अब इसको तो काटे, 2 6 के 12, 1 बच गया, 2 8 16, 68 दूना 136। अब 68 गुने 63 का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। कुल योग 37 से 99 तक की संख्या का योग गुना कर लीजिए, निकल जाएगा। निकाल देते हैं। 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 6 3 के 18, 8 6 का 48, 48 और 18 66, 66 2 68, हाथ में 2 था, 68 का 8, हाथ में 6, 8 6 36, 36 का 6 42, यानी टोटल योग 4284 होगा। क्लियर। अब हम लोग ये सीख लिए, यानी गैप ऊपर से कहीं से भी उठा कर भी दे दे तो ये दोनों सूत्र का उपयोग करके, नहीं तो पहले अलग सूत्र बनाइएगा, तो फिर 1 से लेके 99 तक निकालिए, फिर 1 से लेके 36 तक निकालिए, दोनों में से घटा लीजिए, तब उसका योग निकलेगा।
तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा समय लग जाएगा। ये दो सूत्र आराम से पहले n निकाल लीजिए, उसके बाद योग के सूत्र पर योग निकाल लीजिए, आपका आंसर क्लियर। अब आइए अगला क्वेश्चन हम आते हैं। ये तो 37, 38 लगातार संख्याओं का था, अब गैप कुछ आएगा। अब आइए अगर हम यहां से दे दें 2 + 4 + 6 + 8 + ... और हम दे दें आपको 80 तक का योग क्या होगा, यानी 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12, यानी 2 का अंतर है, तो 80 तक का योग क्या होगा। एक ये क्वेश्चन हो गया। इसको हम दूसरे तरह से परीक्षा में भी क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रथम, इसको दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम 80 तक, प्रथम 80 तक के सम संख्या का योग, क्या होगा। ऐसे भी पूछ सकता है। प्रथम सम संख्या कौन होता है, 2 होता है। प्रथम 80 तक, प्रथम से 80 तक के सम संख्या, इसको इस रूप में भी, शाब्दिक रूप में भी क्वेश्चन लिख सकता है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नहीं तो क्या होता है, आप ये सीख गए, अगर ऐसे पूछ दिया तो छोड़ के चले गए। ध्यान से रखना है, दोनों एक ही है। वही बात है, इसको अंक में लिख दिया है, इसको शब्द में लिख दिया है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखिए, ये सम संख्याओं का योग एक तरह से है। प्रथम सम संख्या 2 है, इसमें भी n निकालने की जरूरत नहीं है, मन से ही निकल जाता है, क्योंकि 100 अगर संख्या है तो 50 वो सम होगा, 50 वो विषम होगा। 80 तक है तो 40 सम होगा, 40 विषम होगा। n की कितनी संख्या है, 40 है। 2 से लेके 80 तक में कितनी सम संख्याएं होगी, 40 विषम होगी। अगर लगातार जोड़ दे, 40 विषम होगी, 40 सम होगा। तो 100 तक में कितनी सम होगी, 50 सम, 50 विषम, तब ना 100, 50 100। तो 2 से 80 तक में 40 सम, 40 विषम। तो ये भी हमको देखते हुए n निकल जा रहा है, तो n निकालने की जरूरत नहीं, सीधे योग निकाल लेंगे उस सूत्र। तो इसका भी एक सूत्र है अलग, लेकिन हम कहें ना एक ही सूत्र पर सारा कुछ निकाल लेना। ज्यादा सूत्र याद मत रखिए, एक ही सूत्र पर सब कुछ निकलता है, उतना ही याद रखिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बहुत सारा पढ़ना है। अब देखिए, n तो हमको पता है 40, लेकिन हम सूत्र पर भी निकाल के हम 40 बता देते हैं। n निकालने का सूत्र, यानी कुल संख्या निकालने का सूत्र है अंतिम संख्या घटे प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर। सर्वांतर माने 2 संख्याओं के बीच का अंतर। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, कितना अंतर है, 2 का अंतर चल रहा है। सर्वांतर 2 का अंतर चल रहा है। उसमें 1 का अंतर पहले वाला में चल रहा था, 3 4 5, तो 1 का अंतर। इसमें 2 के बाद 4 है तो 2 का अंतर, 4 के बाद 6 है तो 2 का अंतर, यानी सर्वांतर हो गया 2। इसमें 1 नहीं देंगे, सर्वांतर। अब आइए +1, ये सूत्र पे बैठ गया n। 80 में से 2 गया 78 बट्टे 2 + 1, 80 में से 2 गया 78, 39 दूनी 78 होता है। 39 + 1 = 40। देखिए 40 है ना। 2 से 80 तक में, 2 से 80 तक में कितनी सम संख्या होगी, 1 से 80 तक में 40 सम, 40 विषम। तो 2 से, प्रथम तो 2 ही है, 1 तो विषम है, तो 2 से शुरू होगा सम संख्या, तो 2 से शुरू होता है। तो 40 सम संख्या वैसे भी देखने से पता चलता है, निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर सूत्र पर निकालना भी है तो देखिए 40 आ गया ना, प्रूफ है, प्रूफ हो गया। n निकालिए 40। योग का सूत्र होता है जो पहले बताए थे, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या, या अंतिम संख्या जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ तो भी उतना ही, 4 जोड़ 3 जोड़ ये तो है। तो 80 भी +2 लिख सकते हैं, या 2 + 80 भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगा। बट्टे 2 हमेशा सूत्र में रहता है, अगुने n कितना है, 40 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 80 2 82 बट्टे 2 अगुने 40,
ठीक है, 80 2 82 बटे 2 गुने 40, इसको काट लेंगे, 20 दूनी 40, अब गुना कर लेंगे, 0 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 1640 आपका आंसर हो गया। क्लियर? बार बार देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन कभी भी कठिन नहीं लगेगा। ये 2 से लेकर लगातार शुरुआत से 2 प्रथम सम संख्या है, अब 20 से उठा कर दे देंगे तो वो भी क्वेश्चन देख लेना है, यही तो नहीं देगा, हो सकता है 20 से उठा कर दे दे सम संख्या, लगातार सम संख्या कहिए। तो देखिए कहाँ है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है मेरा। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये तो 2 4 6 8 लगातार सम संख्या का, अब 20 से उठा के दे दे। मान लीजिए आपको हम दे देते हैं 102 जोड़ 104 जोड़, ऐसे नहीं देते हैं, थोड़ा सा और 42 से करते हैं, 42 जोड़ 44 जोड़ 46 जोड़ 100 तक का योग क्या होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 42 से 100 तक के सम संख्या का योग क्या, दोनों एक ही क्वेश्चन है, सम संख्या का योग क्या होगा। 100 तक के लगातार भी लगा सकता है, लगातार 42 से 100 तक के लगातार सम संख्या का योग क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको 42 प्लस 44 प्लस 46 प्लस डॉट 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 यानी 40 48 48 50 52 इस तरह से बढ़ता जाएगा, 100 तक का योग कहता है निकालने के लिए। अब इसमें कितनी सम संख्याएं हैं वो सूत्र से निकाल लेंगे तुरंत, कंफ्यूजन गलती नहीं होने का चांस रहेगा। तो पहले हम सूत्र से कुल संख्या कितनी है वो कहीं से भी दे, 242 से शुरू कर दे, 942 तक पूछ दे तो भी n संख्या निकाल लेंगे सूत्र कहीं से। तो n बराबर होता है, यानी कुल संख्या बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या घट्टे प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर। देखिए 42 का 44 44 का 46 यानी अंकों के बीच का अंतर 2 है, तो बट्टे 2 प्लस 1। 100 में से 42 गया तो 58 हो जाएगा, 58 बट्टे 2 प्लस 1। इसको काटिए, 2 दूनी 4 1 2 9 8 29 दूनी 58, 29 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, कुल संख्या कितना हो गया 30। 2 से काटेंगे 58 को 29 से कटेगा और 29 प्लस 1 बराबर कुल संख्या क्या हो गई 30। अब हमको योग निकालना है, योग बराबर होता है दोनों प्रथम और अंतिम जोड़ दीजिए, यानी कि 42 प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टे हमेशा 2 रहता है, अब गुने n कितनी है 30 है। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 142 हुआ बट्टे 2 गुने 30, 15 दूनी 30 कट गया। अब इसको इससे गुना कर लिए, 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 चौका 60 और 60 और 3 63 के 3 हाथ में 6 और 15 इकाएं 15 15 6 21 2130 योग होगा। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। तो ये सब बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक फेयर पेज में उतार लीजिएगा जो बार बार उठा के देख भी सके। और ये कंपटीशन के व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन परीक्षा में बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, ये सब बिहार बीपीएससी टीचर हो, तो ये सब में ये सब क्वेश्चन बराबर आते रहता है। हम लोग को इसको बढ़िया से करना है और इसको बार बार देखना है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा,
2 क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा और आंसर मेरे कमेंट्स पर डाल दीजिएगा। 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं बनाने के लिए, घर से बना के आंसर डाल दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। प्रथम 84 तक के प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम लगातार लगा दीजिए, लगातार प्रथम लगातार 84 तक के प्राकृत संख्या का योग क्या है। प्रथम लगातार यानी प्रथम से यानी 1 से। दूसरा क्वेश्चन हो गया 136 जोड़ 138 जोड़ 140 जोड़ डॉट 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 जोड़ 220 बराबर वाट। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग कल बना लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। अगर गलत होगा तो ये 2 क्वेश्चन हम कल बताएंगे, ये 2 क्वेश्चन भी हम बता देंगे। क्लियर? तो आज का क्लास मैथ का इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक पूछ रहे हैं, जहाँ तक इस छोटी से बोर्ड में संभव है मैं आपको बता दूंगा। आपका तैयारी निश्चित रूप से मैथ काफ़ी मजबूत कर दूंगा। केवल कुछ दिन तो रुक जाइए, डिजिटल बोर्ड तो आने दीजिए, तो ऐसे ऐसे करेंगे टाइप्स क्वेश्चन निकलता जाएगा और बनाते जाएंगे आपको बहुत ही आसानी से मैथ, क्योंकि 2009 से पढ़ा रहे हैं और मेरा 400 से 500 बच्चे लोग नौकरी कर रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए। मैं आपको YouTube पर भी डालूंगा, जो अभी तक हमसे संपर्क में हैं उन लोगों का फ़ोटो भी डालूंगा। निश्चित रूप से आप लोग मेरे साथ चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी छात्रों को इससे सब्सक्राइब कराइए। बार बार देखिए, आपकी तैयारी पूर्णतः हो जाएगी मैथ की, जहाँ तक इस बोर्ड पर संभव है। हाँ, डिजिटल बोर्ड ले लिए तो समझिए आप लोगों का मैथ गर्दा उड़ा देंगे। इतना विश्वास है कि मैं 400 विद्यार्थियों को, मेरे विद्यार्थी अभी जॉब में किसी भी डिपार्टमेंट जाइए मेरा विद्यार्थी जरूर मिलेगा। मैं कुछ का फ़ोटो भी डालूंगा, क्योंकि हमको अभी टेक्निकल रूप से बहुत कुछ आता भी नहीं है मोबाइल के बारे में। मैं अपने भतीजा से ये सब सेटअप करवाता हूँ। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो स्टाफ रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि बहुत चीज़ हमको टेक्निकल चीज़ नहीं आता है। हाँ, पढ़ाने के लिए कहिएगा तो हम सारा विषय पढ़ा लेंगे। बस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।